महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ज़रूरतमंद की मदद करना मकसद है गोल्डन लाइनस डिस्ट्रिक्ट ए3 की नई प्रेसिडेंट जो है वो चुनी गई हैं। उनका नाम है सुजीता यादव और उनके लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में रखा गया, जिसमें कि अलग-अलग अतिथि अलग-अलग जगह से आए। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी जो है यहाँ पर महिलाएं पहुंची। गोल्डन लाइनस जो है लगातार जो है वो काम करता आ रहा है हर ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में जीएलएस में राज रानी थापर, मधु मेहता, विनीता छाबड़ा, नीलम सहगल और उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई हेमलता शर्मा, अर्पणा आए वो आई हैं। साथ ही चीफ गेस्ट जो है वो थी, इस पूरे कार्यक्रम की जो चीफ गेस्ट थी वो थी सविता मल्होत्रा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम जो है दिल्ली के द्वारका में किया गया गोल्डन लाइनस का, जिसमें देखिए कि जो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी मिली है वो मिली है रेणु सोनी को। और यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से रूपरेखा दी गई, पहले जो अतिथि पहुंचे थे उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को एक नया प्रेसिडेंट मिल गया है सुजीता यादव के रूप में, तो उनको भी जो एक रस्म होती है उस रस्म के साथ उनको भी एक यहाँ पर उनका स्वागत किया गया और एक नई जिम्मेदारी दी गई। किस तरीके से सुजीता यादव जो है वो काम करेगी, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो चाहे महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, लगातार जो है गोल्डन लाइनस जो है काम कर रहा है और उस पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जोड़ा जाएगा और उसी क्रम में ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ए3 की जो शुरुआत है लगातार चल रही है। पहले से ही इसमें अब महिलाएं जो है अब और ज़्यादा जुड़ती जा रही हैं और इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश से भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और पूरे कार्यक्रम का जिस तरीके से, क्योंकि मंच जो है यहाँ पर जब रेणु सोनी के द्वारा चलाया संचालित किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ आप देखिए कि अब आप यहाँ पर देखिए राज रानी थापर हैं, वो क्या बोलती हैं वो आइए हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद है और यहाँ पर एक जब नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनको चुना गया है, उनको सम्मानित किया गया है, तो वहीं किस तरीके से अब अगला एक साल जो है 2024 से लेकर 2025 तक ये पूरे साल किस तरीके से जो है काम किया जाएगा, उन्हीं सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करी गई और जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई थी। अब आपको हम सुनवाते हैं कि किस तरीके से आगे की ये रणनीति रहेगी और किस तरीके से गोल्डन लाइनस क्लब जो है वो काम करेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हम क्लब बनाते हैं, जब हमारे क्लब बन जाते हैं तो उसके ऊपर एक हम डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट हमारे बोर्ड बन जाते हैं तो उसके ऊपर एक हम मल्टीपल बनाते हैं। ये जनरल नॉलेज आप सबके लिए है, तो वो मल्टीपल उसके अंदर सारे पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, पहले हम क्लब के अंदर मीटिंग्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हम मिलकर सारे क्लब और इतने अच्छे जोड़ के लाएंगे ये भाव मैं वो सुन सकती हूँ। बहुत अच्छी आज आप सेक्रेटरी साहिबा मास्टर सरेंगे करेंगे, बहुत बहुत आप अपने हाथ से बिल्कुल देंगे कोशिश, क्योंकि ऐसी करेंगे। अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पास से देंगे तो आप सारा पैसा खर्च कर देंगे हमारा। गजब की कर और जिस देखिए इन्होंने पूरा सहयोग करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का भी और अपने क्लब का भी। क्या आप लोग करेंगे ऐसा? विश्वास है? टाइम आप उठा के कहिए यस देंगी, तभी हमारा डिस्ट्रिक्ट भी चमकेगा और आपका क्लब भी चमकेगा, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकती यदि आप उसका सहयोग नहीं करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब टीम जितनी भी बनी है बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मजबूत बनी है, आप सब बहुत अच्छे से काम करेंगी। मैं कानपुर से आई हूँ केवल इसीलिए कि एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉल करना है, तो निश्चित मानिए कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम दोबारा नीचे चले आए, कल हमारा डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल इंस्टॉलेशन है, आना तो उससे था पर आपने इतनी खूबसूरती से इन्हें कर दिया और आज मैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अर्पिता जी हम दोनों आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत भाग्यशाली हो गए
कि मेरी आज 11 साल पहले जो हमारी मल्टीपल की यात्रा शुरू हुई थी ऋषिकेश से, मैं उस यात्रा से जुड़ी हूँ अपनी माँ रानी थापर जी के साथ। और सच मानिए, ये कहने की बात नहीं दोस्तों कि रानी जी को लोग माँ कहते हैं, ये माँ का फर्ज निभाती है। किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, कभी आप एक बार इनसे फोन पे बात करिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो इनसे कैसे बताऊँ, मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इनको ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी माँ है। और शायद जन्म देने वाली माँ से ये आगे है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ हमें विदा कर देती है, ससुराल भेज देती है अपने। और सुजीता जी, आप थोड़ा सा उधर उस साइड में और जी, और बिल्कुल हमेशा आएंगे, आप जब भी बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे। तो आपका पूरी टीम आपने चुन चुन के बनाई है कि आपने हीरे जो करे हैं, आपकी सेक्रेटरी है, आपके रिजवान है, आपकी PRO है, सच मानिए बहुत ही अच्छी टीम आपने तैयार की है और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आगे बढ़। न बड़ा नाम मेरा है, न बड़ी पहचान मेरी है, मुझे तो बस इस बात का यकीन है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं बहुत ये ताज और इनका व्यक्तित्व यूं ही चमकता रहेगा और ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचेगा, ऐसा हमें यकीन है। आज के दिन हमारा सपना पूरा हुआ है, इन्हें प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे देखने का जो हमारा सपना था, जितना तन मन धन से ये कार्य करती हैं, ये मुकाम इन्हें हासिल होना ही था। बहुत जल्दी ये मुकाम इन्हें हासिल हो गया, इसके लिए हम सब इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जोड़ी। आप लोग सब अच्छे से पले फूले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, अपने बड़ों के साथ रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय गोल्डन लैंग्वेज। हमारा लायनेसिस जो है गोल्डन लायनेसिस, हमारा मेन एम एंड पर्पस इज सेवा। सेवा के अंदर हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हम अपने क्लब मेंबर्स सभी मिलकर उसमें धन राशि इकट्ठी करते हैं और उस धन राशि के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं। हम हॉस्पिटल्स के अंदर में भी सेवा करते हैं, स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म बांटना, बुक्स बांटना, जगह जगह में हम प्रोजेक्ट लगा के जैसे करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, वहाँ पे जो हम ब्लड इकट्ठा करते हैं उस ब्लड को भी हम जिस ज़रूरतमंद को है उनको हम देते हैं। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसके अंदर हम जाकर उनकी जो भी हमसे हो पड़ता है हम लोग करते हैं। लॉयंस तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लॉयनेसेस के पास जो भी धनराशि हम हर महीने इकट्ठे करते हैं उसे प्रोजेक्ट सोचते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे आज हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाई, इनके अंडर जितने भी क्लब्स हैं ये उन सब के ऊपर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद हम अपना बनाते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल के अंदर जितने भी नॉर्थ इंडिया के पूरे क्लब्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट, सब जो भी होता है वो उसके अंडर आ जाता है, तो वो उसको चलाती है, लुक आफ्टर करती है। तो ये हमारी संस्था 2011 में हमने मल्टीपल बनाया था, फिर उसके बाद हमने ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स और क्लब्स और सब कुछ जो है उसके अंदर कार्य करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट A3 की बात करी जाए, किस तरीके से इसमें और लाइनेस को आप लोग जोड़ेंगी, क्योंकि लगातार आपने बताया कि काफ़ी समय से तो आप कर ही रही हैं समाज में काम, लेकिन द्वारका की बात की जाए और डिस्ट्रिक्ट A3 की बात की जाए, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जोड़ा जाएगा? ऐसे है कि पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो इकट्ठा था, उसके बाद हम दूर दूर बहने होने की वजह से, कोई रिवाड़ी है तो कोई दिल्ली में है, कोई किसी अलग अलग स्थानों में, तो हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, तो उसका नाम हमने A3 रखा। इस डिस्ट्रिक्ट को A3 के नाम से पुकारा गया, 321 A3। तो इसके अंदर फिर वनीता छाबड़ा जी थी जो ये हमारे साथ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनको बनाया गया उस वक़्त, और फिर इन्होंने क्लब्स बनाए और क्लब्स के अंदर कार्य जो हैं प्रोजेक्ट शुरू कर दिए सेवा के। वो आज की डेट में इन्होंने आगे बढ़ाते हुए हर साल हमारी एक नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनती है और नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फिर अपनी टीम बनाती है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, PRO, फिर लगातार इस तरीके से ये चलती जाती है संस्था। और आज हमारी इंस्टॉलेशन थी जिसके अंदर हमने अपनी सुनीता जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया।
देखो, मेरे आसपास सारी मेरी सीनियर्स खड़ी हैं और इन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सेवा के कार्य करती रहूं। तो बस मेरा मानना यही है कि मैं सेवा के कार्य बहुत अच्छी तरीके से करूंगी और अच्छे से निभाऊंगी जो मेरे से हो पाएगा। छाबड़ा जी, विनीता छाबड़ा जी लेके आई थी और इन्होंने मुझे अपने क्लब में ज्वाइन कराया और फिर बहुत ही जल्दी मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेरणा क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की मैं ट्रेजरर बनी और उसमें हमारी प्रेसिडेंट थी नीलम सहगल जी। और उसके बाद बस ये देखिए कि इन लोगों ने कुछ मेरे अंदर कुछ देखा होगा, इनकी पारखी नज़र है और सेवा भाव और फिर मुझे अभी ये मौका मिला और मुझे इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। क्या क्या करेंगी फिर से? हाँ, मैं बुज़ुर्गों के लिए मेरा बहुत सबसे पहला काम तो यही होगा। बुज़ुर्गों के लिए मैं कुछ करना चाहूँगी कि जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है उनको सम्मान दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे और भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे एनवायरनमेंट पे है, गर्ल चाइल्ड पे है और फीड द हंगर है। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे हम सालों साल काम करेंगे। और इसमें हमने अभी 11 क्लब्स बनाए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के 11 क्लब्स, और उसमें हमारे 180 मेंबर्स हैं। तो हम इस तरीके से सारा काम करेंगे उन प्रोजेक्ट्स पे सब मिलके। बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में जोड़ सकें, क्योंकि संगठन में एकता है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि आप सब जानते हैं। और हम जैसे ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे, ऐसे बहुत से लोगों को जहां हर एक को हमारी ज़रूरत होती है। तो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही नहीं, हमें सेवा के लिए आगे बढ़ना है। हम सबको अपने साथ जोड़ के कदम से कदम मिला के अपने हिंदुस्तान को, अपने क्लब को एक सुरक्षित हाथों में एक मजबूती दे सकें, अपनी सेवा दे सकें। वतन के लिए हमारा जो कर्ज़ है, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा जो कर्ज़ है, हम उस कर्ज़ को बाखूबी निभा सकें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना बड़ा नाम मेरा है, ना बड़ी पहचान मेरी है। मैं एक गोल्डन लॉयनेस हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।